नमस्कार बच्चों। हाँ जी, 10वीं की साइंस के वो ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। हाँ जी, तो देखना साहब, अपन चर्चा करते हैं, बातें तो कम करेंगे। आपकी एग्जाम पास में ही है तो क्यों ना अपन अधिक से अधिक क्वेश्चन कर ले। हाँ जी, तो देखना साहब, पहला मैं आपको बता रहा हूं किसके बारे में, अमल और क्षार। पहले तो ये सुनो, लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे, सिर्फ एग्जाम के लिए। क्षार OH माइनस आयन देते हैं जलीय विलयन के अंदर, यानी जल के अंदर डालेंगे क्षार को तो OH माइनस आयन देंगे। क्षार क्षार H प्लस आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। इन दोनों को नापने का एक स्केल है जिसका नाम है पीएच स्केल। ठीक है ना। पीएच स्केल मान, पीएच का स्केल का मान 0 से लेके 14 तक है। 0 से लेके 14 तक, यानी अम्ल और क्षार को मापने का एक स्केल है जिसका नाम है पीएच स्केल। इस पी का नाम है पुषांश। पुषांश का मतलब पावर, पावर का मतलब शक्ति, और एच का मतलब क्या है? एच का मतलब है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ये याद रखना। ठीक है। हाँ जी, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? ये भी देखो साहब, पीएच स्केल की खोज की थी सोरेनसन ने। हाँ जी, पीएच स्केल का मान कहां से कहां तक है? 0 से लेके 14 तक। इसका अदा करो 7। 7 उदासीन है। क्या है? उदासीन है। 7 से ज्यादा, 7 और 14 के बीच में जो होगा वो कहलाएगा क्षार। क्या कहलाएगा? क्षार। जिसका पीएच मान 7 से कम है वो कहलाएगा अम्ल। बात आई समझ में? यानी 7 उदासीन है। पीएच स्केल की खोज करी सोर्सेन ने। अब 1303 है या 1313 है, ये आप कंफर्म कर लेना। मेरे हिसाब से 1303 है। ठीक है। हाँ जी, 1309 3 है या 9? ठीक है। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने। पी का मतलब पुषांश का मतलब पावर, पावर का मतलब शक्ति, एच का मतलब हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। पीएच स्केल का मान 0 से लेकर 14 तक है। 7, इसका आधा करो 7। 7 से ज्यादा पीएच मान जिसका होगा वो क्षार कहलाएगा। और क्षार की एक पहचान और बता दी कि लास्ट में OH होगा, वो क्षार होगा। 7 से कम जिसका पीएच मान होगा वो अम्ल कहलाएगा। हाँ जी, और जो जिसका मान 7 है वो कहलाएगा उदासीन। जैसे नमक का अगर आपको पूछे कि पीएच मान तो 7 है। हाँ जी, तो ये बातें अपन ने मोटी मोटी करी हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ जी, आगे और देखते हैं कुछ बातें अम्ल और क्षार के बारे में। इधर देखना सब, अम्ल और क्षार। अम्ल भी 2 प्रकार के हैं और क्षार भी 2 प्रकार के हैं। अम्ल भी 2 प्रकार के, एक है प्रबल अम्ल, प्रभावशाली, शक्तिशाली, ऐसे मतलब ताकतवर ज्यादा, खट्टे ज्यादा हो। और दुर्बल का मतलब दुबला पतला, मतलब कमजोर, यानी H प्लस आयन कम दे। क्षार भी 2 प्रकार के, एक है प्रबल क्षार और एक है दुर्बल क्षार। अब इनके आपको एग्जाम के अंदर सवाल पूछे जाते, उदाहरण पूछे जाते कि प्रबल अम्ल के उदाहरण बताइए, प्रबल अम्ल के उदाहरण बताएं। यही एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। हाँ, इसकी ट्रिक याद रखना, हंसना, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, हंसना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जब तक एग्जाम नहीं लगेगी, जब तक अपने साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते रहेंगे, सच्ची बता रहा हूं, एग्जाम में हूबहू आपको देखने को ऐसे के ऐसे पर्सन मिलेंगे और आपको पक्के से, मतलब पूरा पक्का तरीके से याद हो जाएगा और आप नंबर पूरे में से पूरे ले सकोगे। हाँ जी, ऐसे पूछेगा प्रबल क्षार कौन कौन से उदाहरण बताइए, प्रबल क्षार के भी उदाहरण बताइए। प्रबल क्षार के भी 3 उदाहरण है और प्रबल अम्ल के भी 3 उदाहरण है। प्रबल अम्ल की मैंने ट्रिक बताई, हंसना। से याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो अपने अमाशय के अंदर पाया जाता है। अमाशय के अंदर, अमाशय का मतलब स्टोमक, अमाशय के अंदर पाया जाता है। जैसे अपन उल्टी करते हैं तो खट्टी खट्टी, मतलब खट्टा सा लगता है, तो ये HCl अम्ल के कारण ही होता है। हाँ जी, इस अम्ल के कारण ही मतलब अपने पेट के अंदर अम्लता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? अम्लता। और इस अम्लता को कम करनी है, पेट की अम्लता इसी के कारण बढ़ती है। जितना भोजन लेंगे उतना ही ये अम्ल बढ़ेगा। समझ में आई बात? तो पेट की अम्लता बढ़ती है, अम्लता बढ़ती है, तो इसको रोकने के लिए अपन लेते हैं, इनो लेते हैं या तो, लेकिन अपन 10वीं क्लास में पढ़ा है ये
मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये एग्जाम में पूछा गया था पहले, जिसका पीएच मान 10 है। यही पूछा गया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसका पीएच मान कितना है, तो 10। इसका सूत्र याद रखना, पता नहीं अब की बार सूत्र पूछ ले। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षार है। क्या है? क्षार है, क्षार है, याद रखना, क्षार है ये। क्यों? क्योंकि ये OH आयन दे रहा है। हाँ जी। अम्ल, ठीक है ना, अम्ल, अम्ल देखना सर, अम्ल अब एक क्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार, अम्ल, हाँ जी, इधर बाद में करेंगे अम्ल। तो ये एंटा एसिड भी बोलते हैं इसको, एंटा एसिड, एंटा एसिड, एंटा एसिड भी बोलते हैं, एंटा एसिड भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, जो इनो की तरह काम करती है, ऐसे समझ लो इनो में यही है। हाँ जी, एंटा एसिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इसका नाम, उपनाम है। वैसे इसका रासायनिक नाम पूछे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक क्षार है और ये एक अम्ल है, ठीक है। क्षार और अम्ल मिलकर उदासीन हो जाते हैं। क्षार, अम्ल और क्षार, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके जल, लवण व जल बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। यानी ये लवण उदासीन हो जाएगा, उदासीन, उदासीन, और अपने पेट में जलन कम हो जाएगी, यानी पेट की अम्लता कम हो जाएगी, ऐसे याद रखना। हाँ जी, अब देखना साहब, मैंने ये तो बता दिया, अब मैं थोड़ा सा मिटा दूं इसको और आपको याद कराऊं। हाँ जी, ट्रिक क्या थी परबल अम्ल की? असना है से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो HCl है, रासायनिक सूत्र क्या है हाइड्रोक्लोरिक का? HCl। से याद रखना सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र है H2SO4। ना से याद रखना नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र है HNO3। इनसे भी मैं आपको दो चीजें पढ़ाने वाला हूं। एक तो पढ़ाने वाला हूं एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया, जिसको अपन बोलते हैं अम्लराज, जिसको ये परबल अम्ल याद है तीनों के तीनों, ये ट्रिक याद रखना। इससे आपके दो क्वेश्चन याद हो जाएंगे। एक तो एक्वा रेज, जिसको अपन अम्लराज बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं, ये भी आपको याद हो जाए। दूसरा आपने पढ़ा होगा अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, इमारतों का कैंसर बोलते हैं इसको, अम्लीय वर्षा, ये भी चर्चा कर लेंगे। यानी इन परबल अम्लों से आपको 3 क्वेश्चन याद हो जाएगा। परबल अम्ल तो ये याद हो ही जाएगा, 2 ये और याद हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है, HCl अम्ल, HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल, इनकी सूत्र याद रखना, करेंगे चर्चा भी। लेकिन इधर देखो, परबल क्षार, परबल क्षार के भी 3 उदाहरण, KOH, NaOH और एक है MgOH, परबल क्षार के 3 उदाहरण। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये लो साहब 3 उदाहरण है। हाँ जी, इनका पीएच मान पूछे तो इसका पीएच मान मतलब 14 के आसपास लगा देना इनका पीएच मान, क्यों प्रबल क्षार है, मतलब प्रबल, प्रभावशाली, शक्तिशाली, तो इनका पीएच मान मतलब कड़े ज्यादा है ये स्वाद में, और ये खतरनाक है, मतलब सबसे ज्यादा खट्टे हैं ये, समझ गए। इनको भी अपन अगर यूज में लेंगे तो अपना नुकसान होगा, इनको भी अगर अपन यूज में लेंगे तो ये खाए नहीं जाएंगे, मतलब कड़े हैं बहुत ज्यादा। तो इनका पीएच मान लगभग 13 से 14 के बीच में लगा देना, और इनका पीएच मान कितना? 1 है। हाँ जी, अभी मैंने स्केल पढ़ाया था पीएच स्केल, जिसका मान है 0 से लेकर 14 तक। ये भी देखो साहब, ट्राई करो इसको। और इसका आधा 7 से कम इधर इधर जैसे जैसे चलेंगे ना, वैसे वैसे अम्लता बढ़ेगी, यानी पीएच मान बढ़ेगा, अम्लता ज्यादा हो जाएगी, यानी अम्लीय ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी, और इधर ऐसे चलेंगे तो क्षार ज्यादा हो जाएगा, उल्टा है, ये याद रखना। जिसका पीएच मान इधर कम है तो मतलब वो अम्ल ज्यादा है, तो इनका पीएच मान 1 है। परबल अम्ल खट्टे ज्यादा है, अपन खा भी ना सकते इनको, मतलब नुकसान होगा ज्यादा। और इधर 7 से इधर याद करना, 13 से 14 के बीच में लिख देना इनको पीएच मान। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान मैंने बता दिया 10। ये याद रखना, एग्जाम के अंदर आया हुआ है तो पीएच मान मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। तो आपकी बार सूत्र पूछ ले या इसका रासायनिक नाम पूछ ले, ठीक है ना, वो तो वही जानता है एग्जामिनर, तो ये याद रखना। हाँ जी, अब देखना साहब, मैं बताया कि ये 2-3 सूत्र याद रखना, HCl, H2SO4 और एक है HNO3, ये 3 सूत्र याद रखना। और 3 सूत्रों से अपन 2 बातें याद कर लेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। हाँ जी, इधर देखना साहब, परबल अम्ल याद है आपको, ट्रिक क्या है बताना एक बार, हंसना। हाँ जी, परबल अम्ल कितना बताया? 3 परबल अम्ल, ट्रिक बताई थी मैंने, हंसना, ठीक है ना। पसंद आ रही हो क्लास तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। जब तक एग्जाम नहीं लगेगी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन करते रहेंगे, बस सच्ची बता रहा हूँ, हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे याद करना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बताया था HCl अम्ल है,
से सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र है H2SO4, अम्लों का राजा इसी को बोलते हैं। ना से नाइट्रिक अम्ल जिसका सूत्र है HNO3। हाँ जी, अब देखना सर, इससे अपने दो बातें याद करेंगे। एक है एक्वा रेजिया, ठीक है, एक्वा रेजिया जिसको अपन बोलते हैं अम्लराज। और एक चर्चा करेंगे अपन अम्लीय वर्षा की। वैसे अपन पूरी डिटेल नहीं करेंगे, बस छोटी छोटी बातें करेंगे जो आपको एग्जाम में याद आ जाए और आप कर सके। ऐसे तो पूरा कोर्स होगा भी नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। देखना था, एक्वा-रेजिया कहाँ काम आता है? सुनार लेता है आभूषणों को गलाने में काम लिया जाता है एक्वा-रेजिया। हाँ जी, अभी एक्वा-रेजिया है वो आभूषणों को गलाने में काम लिया जाता है, तो गलता किसके कारण है, यानी एक्वा-रेजिया बनता किसके कारण है वो देखना साहब। हाँ जी, एक है HCl अम्ल और एक है HNO3, ये याद रखना। हाँ जी, इनका अनुपात भी है 3:1, ठीक है, 1 2 3, तो ये याद रखना 3, इसका एक याद रखना, इसमें 3 है HCl, ऐसे याद रखना। वैसे तो दो ही अणु यानी HCl दो ही तत्व हैं वैसे तो इसके अंदर, लेकिन आपको 1 2 3 ऐसे याद रखना। तो 3 अनुपात इसका और 1 अनुपात इसका, अनुपात ही पूछा जा सकता है। हाँ जी, यानी एक्वा-रेजिया के अंदर ये HCl अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों का विलयन होता है, विलयन। फिर उसके अंदर उस आभूषण को डुबाया जाएगा और उसको गलाया जाएगा। फिर जैसा आकार देना चाहेंगे, जैसे डिजाइन देना चाहेंगे अपन दे सकते हैं, ठीक है। अपन तो क्या देंगे, सुनार देगा। तो 3:1, ये भी अनुपात याद रखना, ये भी याद रखना, ठीक है। और इसका उपनाम भी याद रखना अम्लराज। कभी आपको एक्वा-रेजिया याद हो और पूछ ले एग्जाम में अम्लराज क्या है, तो ये भी याद रखना। तो इनसे ये भी मैंने याद करवाया। अब देखना सब अम्लीय वर्षा, एक तो है H2SO4 और एक है HNO3, इनके कारण ये अम्लीय वर्षा होती है। कोई पूछे किन अम्लों के कारण अम्लीय वर्षा होती है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल और एक नाइट्रिक अम्ल, इसके कारण बारिश होती है। और ये अम्लीय वर्षा अपने को भी नुकसान पहुंचाती है और इमारतों को, यानी बिल्डिंगों को, मंजिलों को, मकानों को, इनको भी नुकसान पहुंचाती है। इसको इमारतों का कैंसर बोलते हैं। ये पीला कर देता है इमारतों को, मतलब नुकसान पहुंचाता है। तो देखना सब अम्ल, वैसे तो अम्ल को अपन तेजाब बोलते हैं, अम्ल को इंग्लिश में तो बोलते हैं एसिड, क्या बोलते हैं, एसिड, और अम्ल को तेजाबी बोलते हैं, ठीक है, ऐसे समझो। और ये तेजाब क्या करता है, खराब करता है, मतलब नाश करता है, ऐसे याद करना, नाश करता है। क्या करता है, नाश करता है, नाश क्या करता है तेजाब, यानी अम्ल क्या करता है, नाश करता है। नाश से याद रखना नाइट्रिक अम्ल, से याद रखना सल्फ्यूरिक अम्ल। बात आई समझ में? तो ट्रिक भी याद रखना जिससे आपको ये याद हो जाए। अम्लीय वर्षा नुकसान पहुंचाती है। पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें गंदगी आती है, वो अम्लीय वर्षा ही है। पूरा वातावरण का प्रदूषण बारिश के अंदर उड़ के आ जाता है और उसमें अपन नहा लेते हैं, फिर अपने को खुड़ा फुंसी हो जाती है, ठीक है। तो पहली बारिश में नहाना भी नहीं चाहिए। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि नहाना नहीं चाहिए पहली बारिश में, क्योंकि पहली बारिश में पूरी गंदगी आती है वातावरण वाली। तो अम्ल नाश करता है, तो ना से नाइट्रिक अम्ल, से सल्फ्यूरिक अम्ल, ये याद रखना, ठीक है। हाँ जी, अब अम्लीय वर्षा कैसे बनती है वो भी मैं, अगर आप पूछना चाहोगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अम्लीय वर्षा देखना सब, अम्लीय वर्षा अपने एक गैस है नाइट्रोजन, एक है ऑक्सीजन, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक गैस, ठीक है। एक है नाइट्रोजन और सल्फर, नाइट्रोजन और सल्फर, हाँ जी, इसके ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड से ही अम्लीय वर्षा होती है। तो एक सूत्र याद रखना NO2, एक लिखना SO2, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, एन नाइट्रोजन, डाई का मतलब 2 होता है, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, ठीक, तो 2 लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ये सूत्र इसका हो गया, ऑक्साइड, O जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, इस कारण ऑक्साइड। सल्फर, O 2 जुड़ा है तो डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, हाँ जी, ये गैसें हैं अपने वातावरण के अंदर। अब देखना साहब, ऊपर बादल है तो मतलब नमी भी है, नमी का मतलब आर्द्र है, आर्द्र का मतलब पानी भी है, यानी छोटी छोटी पानी की बूंदे हैं, पानी की क्या है, बूंदे हैं। जब ये हवा ऊपर जाएगी तो ये भी ऊपर जाएगी, तो ये आपस में क्रिया करेंगी। ये बना लेगा क्या, H2SO4 और ये बना लेगा HNO3,
3। गैस पूछे तो ये बताना कि अम्लीय वर्षा के अंदर कौन सी गैस सहायक है, तो ये गैस बताना। अगर पूछे कि अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल सहायक है, तो H2SO4 और HNO3, ये दोनों के दोनों अम्ल आपको बताने। हाँ जी, जरूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जब तक एग्जाम नहीं लगेगी जब तक अपन ऐसे सवाल करते रहेंगे। हाँ जी, अब देखना साहब, मैं आपको कुछ बातें याद कराता हूं। कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप, अपर रूप, कार्बन के अपर रूप। कार्बन के कितने शब्द? 1 2 3, तो 3 अपर रूप है। अब 3 अपर रूपों की ट्रिक बताइए मैंने। गर्लफ्रेंड, ठीक है, गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है क्या? सच सच बताओ, गर्लफ्रेंड है क्या? गैस याद करना क्या? ग्रेफाइड, ग्रेफाइड। देखना सब सवाल बनेंगे यहीं से। ऐसे याद करना फुलरीन, और ऐसे याद करना हीरा, ठीक है, हीरा। कार्बन में कितने शब्द? 3। कार्बन की संयोजकता भी देखना सब, संयोजकता, संयोजकता, संयोजकता 4। कितनी? 4। हाँ जी, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक 6 है। इलेक्ट्रॉन विन्यास कर दो 2 और 4। पाइथागोरस कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी संयोजकता होगी। हाँ जी, और इसका गुण देखना सब, इसमें सर्वाधिक संकलन का गुण पाया जाता है। संकलन मतलब चैन सी, ऐसे कार्बन 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 जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। जैसे साबुन में 17 कार्बन है, तो श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, यानी श्रृंखला सी बनाते हैं। जैसे CH4, ठीक है ना, CH4 ये सूत्र हो गए। जैसे C2H6 ऐसे सूत्र, तो कार्बन 2 है, चैन से बनाते हैं कार्बन। हाँ जी, तो ये भी याद रखना, कार्बन में एक गुण पाया जाता है, संकलन का गुण पाया जाता है। कार्बन के अपरूप है 3। ग्रेफाइट गर्लफ्रेंड है, ये बताइए मैं ट्रिक, मतलब G से याद करना ग्रेफाइट, F से याद करना फ्लोरीन, S से याद करना हीरा। अपरूप किसे कहेंगे? जिसका भौतिक गुण अलग अलग हो। भौतिक गुण क्या हो? अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग, शॉर्ट में करेंगे। और रासायनिक गुण क्या हो? समान हो। रासायनिक गुण क्या हो? एक जैसे हो, एक जैसे हो। जैसे ग्रेफाइट दिखने में अलग दिखेगा, फ्लोरीन देखेंगे तो फुटबॉल की तरह दिखेगा, और हीरा दिखेगा तो मतलब अलग दिखेगा। इनकी संरचना भी पूछी जाती है, और विद्युत का कुचालक सुचालक कौन सा है वो भी पूछा जाता है, तो वो भी चर्चा अपन करने वाले हैं। भौतिक गुण मतलब बाहरी की बनावट, बाहरी बनावट, बाहर से तो अलग दिखेगा और अंदर से एक जैसे। यानी ये कार्बन के 3 अपरूप, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, हीरा, इनकी बनावट अलग अलग है, लेकिन तीनों के अंदर एक ही चीज है, क्या? कार्बन। तीनों के अंदर क्या है? कार्बन है। तो रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण अलग अलग हो, उसे अपरूप बोल देंगे। समझ में आई बात? अब देखना साहब, अपन बात करेंगे इन तीनों की, ग्रेफाइट और हीरा और ग्रेफाइट की। हाँ जी, तो देखना साहब, मैं यहां थोड़ा सा और करता हूं। कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप कितने बताए मैंने? 3। गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है। G से ग्रेफाइड, ग्रेफाइड। F से फुलरीन, फुलरीन, और S से हीरा, हीरा, ये याद रखो। हाँ जी, गै कितने पे आता है? 3 पे। हीरा, डायमंड, D कितने पे आता है ABCD में? 4 पे। तो इसमें 4 कार्बन जुड़े होते हैं, यानी 4 कार्बन आपस में बंधे हुए होते हैं, 4 कार्बनों से बंधे हुए होते हैं। 3, तो 3 कार्बनों से बंधे हुए हैं। इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, ऐसे याद रखना। हाँ जी, दूसरी बात, इसमें 4 है ना, 4 है, तो इसकी संरचना पूछे तो एक कम कर दो तो त्रिविम संरचना हो जाएगी, त्रिविम, वियम, त्रिविम संरचना, संरचना त्रिविम हो जाएगी। हाँ जी, ग्रेफाइड, ग्रेफाइड 3 पे आता है, तो 3 कार्बन जुड़े हुए हैं इसमें। हाँ जी, दूसरी बात, तो 3, इसमें एक कम किया, इसमें एक बढ़ा दो, इसकी संरचना चतुष्फलकीय है, चतुष्फलकीय है, चतुष्फलकीय है, चतुष्फलकीय संरचना है इसकी, संरचना, संरचना। लेकिन एक मेन एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी पूछागा, ऐसा बात नहीं है, पूछ सकते हैं कहीं से भी। अब देखना साहब, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, सुचालक है, सुचालक, और हीरा ग्रेफाइट, ये हीरा कुचालक है। ये क्यों है? कारण बताओ, कारण पूछता है, कारण कि हीरा कुचालक क्यों, ग्रेफाइट सुचालक है क्यों? सुचालक का मतलब इसमें करंट जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा। प्राकृतिक या प्राकृतिक रूप से कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ पूछे तो हीरा है। इसका उपयोग भी कांच को काटने में, आभूषणों में, ठीक है ना, कहीं पे भी ये उपयोग भी पूछा जा सकता। तो हीरा प्राकृतिक
सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा कुछ अलग, इसमें करंट नहीं जाएगा। करंट क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, यानी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, यानी एक इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री नहीं, मुक्त नहीं पाए जाते। सूच अलग, इसमें करंट जाएगा ग्रेफाइट, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन मुक्त पाए जाते हैं इसमें। ये बातें याद रखना। बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे सूत्रों के बारे में और डिटेल, ठीक है ना। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया, कैसा लगा कैसा नहीं लगा वो आप जरूर कमेंट में बताना। सच्ची बता रहा हूं एग्जाम में मिलेंगे आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कल आपको मिलेंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन तो नहीं मिलेंगे, ऑफलाइन ही आपको क्लास मिल, ये ठीक है ना, वैसे ही ऑफलाइन क्लास मिल जाएगी आपको। जय हिंद, जय भारत।